अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आपने इस रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ से जो आपका जनरल क्वाड्रेटिक जो आपके पास ये जो इक्वेशन है, जस्ट जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो m इन्वॉल्व है, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे होगा, आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंपल आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि आपके पास जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो बी की वैल्यू है वो क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट एक्स का है वो है -7, तो यहाँ पे हम -7 पुट कर देंगे। और अब इसी तरह जो आपके पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3m-5 है, इसको हम c के साथ कंपेयर करने के बाद इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3m-5 आ जाएगा। नाउ अब आपने करना है कि यहाँ से अब आपने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूलाज हमने अप्लाई किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, वही अप्लाई करने हैं और आपने उनको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल थे, वो उसका फार्मूला था -b/a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -7, हम यहाँ पुट कर देंगे। सो -7/a हमारे पास 1 है, तो इसका वैल्यू इसकी आ जाएगी -7, यानी कि सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया -7 के, ठीक है। वैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है बी और उसके बाहर ये प्लस का साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। अब आपने इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, तो ये आ जाएगा आपके पास c/a। c क्या है यहाँ पे हमारे पास 3m-5, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3m-5/a। हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो आप जब नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते, ठीक है, यानी कि 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही ऊपर जो न्यूमिनेटर है वही आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 3m-5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से जो आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है, अब आपने उसको यूज करना है। अब ये मान लें कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, और ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मींस आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। रूट्स हमारे कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो हम करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3m-5 के इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी कि अल्फा बीटा आपके पास आ चुका है 3m-5, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। और जो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने नाम देना है, आपकी वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, 3α प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसको आप नाम दे दें, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब आपने जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, वहां से आपने अल्फा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूज करते हुए यूजिंग 1, आपके पास अल्फा अगर आप यहाँ पे रखते हैं, बीटा को इधर लाके कर देंगे माइनस, तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस बीटा। अब आपने ये वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा पुट कर देनी है यहाँ पे अल्फा की जगह पे, तो ये 3 टाइम्स अल्फा किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा
प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा क्या होता है, माइनस बीटा बचेगा। सो 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा को इधर लाके प्लस कर दें और 4 को उधर लेके जाके माइनस कर दें। सो 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 21 माइनस 4 क्या होता है, 17। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 17 आ चुकी है। सो बीटा इज इक्वल टू 17। जब बीटा आप निकाल चुके हैं तो अब आपने ये वैल्यू बीटा की कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे, या आप फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां पुट कर दें, या यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा यहाँ पुट कर दें। तो ये अल्फा आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा। बीटा हमने क्या निकाला है, 17। सो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। ये हमने अल्फा की वैल्यू बी निकाल ली है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो रिलेशन या वो इक्वेशन लेनी है जिसमें m इन्वॉल्व है, बिकॉज हमने तो m की वैल्यू फाइंड करना थी, ठीक है, हमारा टारगेट तो वो है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब जो प्रोडक्ट की इक्वेशन है यहाँ पे आप देखें, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, बिकॉज हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, तो आपके पास अननोन m ही बचेगा जो कि हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग आपकी जो इक्वेशन 2 है, अब आपने इसको यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन 2, या आप सिंपल ही कह लें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2 जिसमें m इन्वॉल्व है। तो वो आपके पास क्या बनता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास -10 है, इनटू 17 बीटा है इज इक्वल टू 3m माइनस 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -170। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इधर लाके इसको प्लस कर दें, इज इक्वल टू 3m। सो ये हमारे पास आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 3m। अब m के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर लाके आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -165 ओवर 3 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15, m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 उसके बाद 1 कैरी किया, 15 3 5 15। तो ये आपके पास यहाँ पे माइनस का है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, m इज इक्वल टू -55 जो कि हमें रिक्वायर्ड था। आपने इसी तरह ये m की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसको अगर हम स्टेप्स को मैं रिवाइज करूं, आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, आपने क्या करना है, उसको कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। वहां से आपने a, b और c की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सम निकालना है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 7 के प्रोडक्ट निकालना है, किसके इक्वल आता है वो 3m माइनस 5। इट मीन्स आपके पास अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 3m माइनस 5 के। देन आपने जो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आपने यूज करना है। उसके बाद आपने इस रिलेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, और ये हमेशा कहां से आएगी, आपके पास ये आएगी इक्वेशन 1 से, यानी कि सम ऑफ द रूट से आपने ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देनी। यहाँ पे इट मीन्स आपकी जो सारी इक्वेशन है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा। जब ये आपने बीटा निकाल लेना है, अब आपने ये वैल्यू 1 में वापस पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास अल्फा भी आ जाएगा। उसके बाद अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज दोनों आपने पुट कर देनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के अंदर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, तो हमने पुट करनी है। उसके बाद आपके पास फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल आप कह लें कि सेम होने हैं, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है, इक्वेशंस का फर्क है, आपका मेथड, आपका तरीकाकार बिल्कुल सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो
तो ये था हमारा क्वेश्चन 5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।